मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। अरे जनाब, अच्छे गेस्ट के लिए अच्छा ही रेस्टोरेंट होना चाहिए। कासिम की चिकनी चुपड़ी बातों ने सुंबुल को अपना गिरविदा बना लिया था और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिस दिन उन्हें कोई प्यार करने वाली मिल गई, मैं लात मारती हूँ। यानी मैं भी छोड़ देती हूँ। कह देना उसको अपनी शक्ल की तरह के फैशन करके ऑफिस पर जाया करो। क्या मतलब? शबीर ने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। हमेशा कुछ नया करने की ख्वाहिश बाज औकात रिश्तों की पेचीदगी से उलझकर आजाद बन जाती है। सब कुछ अच्छा नजर आने वाला यकायक बुरे और नागवार मंजर में तब्दील हो जाता है। मातली की रिहायशी एक लड़की की जिंदगी भी ऐसे ही हालात से गुजर रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 23 साला सुंबुल एक बैंक ब्रांच में दाखिल हुई तो वहां बैंक का अमला काम में मसरूफ था। अचानक उसे एहसास हुआ कि बैंक में काम करने वाले एक शख्स की नजरें मुसलसल उसकी जानिब उठ रही थी, जिस पर सुंबुल झेप सी रही थी। जी मिस सुंबल, आपका मैनेजर साहब वेट कर रहे हैं। वो सामने वाला रूम है, वहाँ चले जाइए। थैंक यू। वेलकम। कासिम साहब, मैनेजर साहब ने इनको आपके पास भेजा है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, आ जाइए। तशरीफ रखिए आप। थैंक यू। बहुत मुबारक हो आपको। वो आपकी सीट है और वो आपका कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, मुझे काम क्या करना होगा? काम को इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये एक लिस्ट आ रही है। इसमें से उन लोगों की लिस्ट आपको प्रिंट आउट करनी है जो डिफॉल्टर है, और बस। और अगर कोई काम समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। प्लीज टेक योर सीट। अशरफ सुंबुल को काम समझाकर अपनी जगह पर बैठ गया और काम के दौरान कनखियों से उसे देखता भी रहा, जो सुंबुल को बहुत अजीब सा लग रहा था। मातली की रिहायशी सुंबुल इंटर पास थी। बाप बावर्ची था। सुंबुल की 3 बरस पहले शादी हुई थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बैंक में काम करते हुए 1 हफ्ता हुआ था कि उसे लगा कि बैंक का साथी सुंबुल में दिलचस्पी ले रहा है। एक दिन दोपहर के खाने का वक्फा हुआ तो कासिम सुंबुल के सर पर आकर खड़ा हो गया। अरे मोहतरमा, माना कि आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी खाना भी चाहिए। लंच आवर शुरू हो गया, आपको पता नहीं? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। अपने बैंक के बराबर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। आज का खाना मेरी तरफ से। चले? मगर कासिम साहब, हम भी चले आपके साथ? अरे सर, मोस्ट वेलकम। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा लंच है मेरे पास, आप लोग इंजॉय कीजिए। देखो भाई, मैनेजर साहब ने भी कह दिया, अब तो चलें। अच्छा ठीक है। आइए। शब्बीर ने देखा कि सुंबुल झेपती हुई अशरफ के साथ बैंक से बाहर निकली, पर बराबर ही में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में घुस गए। गार्ड ने दरवाजा खोला। थैंक यू। रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा है। अरे जनाब, अच्छे गेस्ट के लिए अच्छा ही रेस्टोरेंट होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह से 3। अरे इत्तेफाक की बात, मेरे भी 3 बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगी? कुछ भी जो आपको पसंद हो। भाई यहाँ तो जब भी मैं आता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाता। यहाँ की बिरयानी बहुत मजेदार है। तो ठीक है, हम बिरयानी मंगवा लेते हैं। ओके, बेटा। देखिए, 2 अच्छी सी मसाले वाली बिरयानी मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। जल्दी से। थैंक यू। शब्बीर ने देखा कि खाना आने और खाने के दौरान धीमी धीमी रोशनी और मौसीकी में वो दोनों इस तरह बातें कर रहे थे जैसे एक दूसरे को अपने बारे में तफसील से बता रहे हों। सुंबुल बैक वक्त मोहतात और फ्रैंक दोनों हालतों में दिखाई दे रही थी।
कासिम की चिकनी चुपड़ी बातों ने सुंबुल को अपना गिरविदा बना लिया था और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि खाने के वक्फे के दौरान वो दोनों उसी होटल में आमने सामने बैठे हुए थे। क्या बात है, आज आप कुछ फ्रेश नजर नहीं आ रही। हाँ, बस रात में देर से सोई। अच्छा, क्यों, बच्चे तंग कर रहे थे आपको? अब मैं तो अपने बच्चों को अपनी बीवी के हवाले करता हूँ और सुकून से सो जाता हूँ। अब वैसे आपके हस्बैंड तो बहुत प्यार करते होंगे आपको। दुनिया वालों के सामने यही इम्प्रेशन है। मैं समझ गया। दरअसल हम मिजाज पार्टनर मिलना कोई आसान काम नहीं होता। अब देखिए ना, मेरे भी घर वाले यही समझते हैं कि हम मेरी बीवी आपस में बहुत खुश हैं। तो इसका मतलब आप भी खुश नहीं है? मत पूछिए, एक अजाब में मुब्तला हूं। शक्की है मेरी बीवी, हर बात पे शक करती है। इधर भी यही हाल है। क्या करना चाहिए इंसान को? गुजारा? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लात मार देनी चाहिए ऐसे रिश्तों को। तो आपने अब तक क्यों नहीं मारी? बस अपने बच्चों की शक्ल देखकर रुक जाता हूँ। जिस दिन उन्हें कोई प्यार करने वाली मिल गई, मैं लात मार दूंगा। वैसे हम दोनों भी तो कर सकते हैं ये काम। यानी मैं भी छोड़ दूँ अपने शौहर को? फिर क्या करूँगी? मैं भी अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। हम दोनों भी तो कर सकते हैं ये काम। यानी मैं भी छोड़ दूँ अपने शौहर को? फिर क्या करूँगी? मैं भी अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। सुंबुल ने बैंक साथी की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने शौहर से तलाक ले ली। उधर कासिम ने भी अपना वादा पूरा किया, बीवी को तलाक देकर सुंबुल से शादी कर ली, जिस पर सुंबुल के माँ बाप ने उससे नाता तोड़ लिया। क्या हो गया है आपको? इतना मत सोचें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तो क्या करूं? कहीं मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा तेरी बेटी ने? कह देना उसको कि आइंदा अपनी शक्ल। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आंखें खोले। शब्बीर ने देखा कि सुंबुल का बाप अपना दिल पकड़े हुए था और दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। फिर अचानक उसके हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। किसी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। उधर कासिम से शादी के 3 महीने के बाद ही दोनों मियां बीवी में झगड़ा शुरू हो गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम दफ्तर जाने के लिए जूते पहन रहा था और सुंबुल आईने के सामने अपने बालों का जायजा ले रही थी। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती कि तरह तरह के फैशन करके ऑफिस पर जाया करो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये, मैंने तुम्हें कई मर्तबा मना किया था कि मैनेजर से फ्री होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। मैं उनसे कब फ्री हुई? और अगर फ्री हो भी गई तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? वो अच्छा आदमी नहीं है। और तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अच्छा, तो अब तुम उसकी हिमायत करोगी? मैं ना ही उसकी हिमायत करी हूँ और ना ही उसकी तरफदारी। मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। जहन्नम में जाओ तुम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आती रहना। ठीक है, अल्लाह ने मुझे पाँव दिए, मैं खुद पहुँच जाऊंगी। शब्बीर ने देखा कि उस दिन कासिम बुरी तरह जहनी दबाव का शिकार था। कासिम साहब। हाँ बोलो। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं।
ठीक है। जी सर। मिस्टर कासिम, आपको पता है कि इस चेक में कितना अमाउंट लिखा हुआ है? जी सर, 10,000 रुपये। लेकिन आपने क्लाइंट के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। अब आप मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए। अगर वो क्लाइंट पैसे वापस कर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये रकम आपको अपनी जेब से अदा करनी पड़ेगी। वैसे कासिम साहब, आपका ध्यान कहाँ होता है आजकल? मैं नोट कर रहा हूँ कि आप काम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। मैनेजर कासिम की सरजनिश कर रहा था और उसके दिमाग में उसकी बीवी और मैनेजर के हंस हंस कर बात करने के मनाजिर आंख मचोली खेल रहे थे। वैसे कासिम साहब, अब आप जाइए और दिमाग को हाजिर रखकर काम कीजिए। जाइए अपनी सीट पे। जी सर। कासिम ने वापसी पर अपनी बीवी की कुर्सी पर नजर डाली तो खाली थी। कासिम साहब, आपकी वाइफ की क्या तबीयत खराब है? उन्होंने फोन करके छुट्टी मांगी थी। हाँ, मुझे पता है। जाहिर है आपको पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा, यही तो मैं पूछ रही हूँ। दरअसल उसे रात को बुखार हो गया था, तो मैंने ही कहा था उसे कि आज की छुट्टी कर ले। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी फाइल आपके टेबल पे रख दी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। कासिम का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह अपनी बीवी की बैंक से नौकरी खत्म करवा दे, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि मैनेजर उसकी बीवी पर डोरे डाल रहा था। कासिम अपनी ही सोची हुई बात को सच समझ रहा था और बीवी को नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि कासिम से शादी के सिर्फ 3 माह के बाद सुंबुल ने कासिम से तलाक ले ली। तलाक के बाद कासिम ने तो लंबी छुट्टी ले ली, लेकिन उसकी बीवी अलग घर लेकर रहने लगी और मुलाजमत पर भी जाती रही। अब कासिम अपनी साबका बीवी की टोह में लग गया और बैंक की ही एक साथी के साथ राबिते में था। हेलो, बिजी तो नहीं हो आप? जी नहीं, कैसे हैं आप कासिम साहब? आप बैंक ज्वाइन करेंगे या छोड़ने का इरादा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पता नहीं मैंने सही किया या गलत, लेकिन बहुत परेशान हो रहा है। वो आती है क्या? जी जी, आपकी एक्स आती हैं और खुश भी नजर आती हैं बहुत। वो तो पता है मुझे, वो है ही ऐसी औरत। उसके पहले शौहर ने भी इसीलिए उससे तलाक दी थी। भला हो मैनेजर साहब का, मगर वो भी अगर दिल फेंक निकले तो। होता क्या है, मुझे तो लगता है खैर छोड़े। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। कभी कभी तो शर्मिंदा भी होता हूँ कि मैंने खामखा उस पर शक किया। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैनेजर साहब उनके तीसरे शोहर हो सकते हैं। मुझे इस पर कोई गैरत नहीं होगी। अच्छा शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह बात होगी। ओके। कासिम और सुंबुल के दरमियान तलाक हो चुकी थी, लेकिन वो हसद और इंतकाम की आग में जल रहा था और फिर उसने एक फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि अलग सबा कासिम बैंक में दाखिल हुआ तो उसने जायजा लिया तो बैंक में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी बीवी कुछ देर पहले पहुंची थी और बाहर एक गार्ड मौजूद था। कासिम ने फौरन बैंक का गेट अंदर से बंद कर लिया और फिर शब्बीर ने देखा कि वो पिस्तौल जेब से निकालकर अपनी बीवी की जानिब बढ़ रहा था। उस रोज कासिम ने बैंक ब्रांच को अंदर से बंद करके अपनी ही बीवी को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। गार्ड की चीखों पुकार के बाद लोग जमा हो गए, पुलिस भी पहुंच गई और लोगों ने सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। मकतूला को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये है वो मनाजिर
जब सीढ़ी लगाकर बैंक की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी। और ये है वो मनाजिर जब इस संदोहनाक वाक़े की खबर सुनकर लोग जमा हो गए थे। शब्बीर ने बदीन में पेश आने वाले इस खूनी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि सुंबुल और कासिम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। अपने अपने घरों को उजाड़ कर इश्क व मोहब्बत का झूठा और वक्ती खेल खेला और फिर सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया। शब्बीर ने सवाल किया है कि मकतूला के छोटे छोटे बच्चों ने आखिर क्या कसूर किया था कि उनकी माँ उन्हें जमाने के रहमो करम पर छोड़कर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की हवस में मारी गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने पिंडी भटिया हाफिजाबाद के इलाके चीमा कॉलोनी में एक ऐसा अंदोनाक वाकया देखा है जिसमें एक शादीशुदा औरत की दिलचस्पी का मरकज बदल गया था। शहर से पुराने गांव की वापसी पर एक ऐसी अंदोनाक कहानी शुरू हो गई जो इब्तिदा में ही इंतहा तक पहुंच गई। आप भी देखिए। वैसे ओमानी बात बोलूं, आप 4 बच्चों की अम्मा लगती नहीं है। हयात की बीवी जैनब बीबी की अपने शौहर के मुंह बोले भांजे से ना सिर्फ दोस्ती हो गई थी, अगर दोस्त बहुत खास हो तो तारीफ ऐसे नहीं करते। जल्दी जल्दी चलो, हमें शादी करनी है। शादी? शब्बीर ने देखा कि वो दोनों मियाँ बीवी एक ऑटो रिक्शे में सफर कर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ सब्जा था और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं था। हयात, हम कितने अरसे बाद गांव आए हैं ना? अरे बेगम, तकरीबन साल भर बाद आ रहे हैं हम लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, वो आपकी जो मुंह बोली बहन है वो कि बुरा तो नहीं मान जाएंगी कि हम बगैर बोले उनके घर आ गए? अरे भाई, क्यों बुरा मानेंगी? तो मुंह बोली ना बोलो, सगी है, सगियों से बेहतर है। हाँ ये तो है। अरे भाई, खड्डे तो संभाल ले यार। अरे कोई नहीं, आप आराम से बैठे ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो आपकी मुंह बोली बहन का एक बेटा था, क्या नाम था उसका? अरे भाई, मौसम नाम है ना उसका। हाँ मौसम। पता नहीं अब कोई काम करता होगा या नहीं, पिछले साल तक तो आवारा ही घूम रहा था। अरे भाई, मूडी है ना वो। भाई ये कोट मदार दी की तरफ ले लो यार, सीधे हाथ पे। हाँ बस बेगम, वो सामने हमारा गांव आ रहा है। हमारा क्यों कह रहे हैं? हमारी कौन सा यहाँ जमीन है या कोई रिश्तेदार भी है? अरे बेगम, गांव गांव होता है, इसकी खुशबू जो है ना, मत पूछो यार। सामने ले लो भाई, सामने। हाँ बस 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 बस, यहाँ रोको। लो भाई बेगम, गांव आ गया था हमारा। बिल्कुल माशाल्लाह। चल आ जाओ, तुम यहाँ मैं पकड़ लेता हूँ। ये लो भाई, और ये 20 रुपए वापस कर दो। क्या हो गया है आपको? 20 रुपए तो है। जाओ भाई आप जाओ। तो मेरी बेगम में बहुत शाह खर्च है। ये मुझे पकड़ाओ, चलो आओ। मौसम। मियाँ बीवी जैसे ही एक घर के पास पहुँचे ओ मौसम, तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान अपने साथियों के साथ खेल रहा था। लड़के ने मुड़कर देखा और उस शख्स के करीब आ गया। इधर आओ मौसम। अरे मामू, आप क्या हाल है मेरा बेटा? कैसे? आप ठीक हैं? अरे मोमानी, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ये तुमने क्या कद निकाला 1 साल में माशाल्लाह। हाँ बस अम्मा भी यही कहते हैं। अम्मा, अरे ओ अम्मा। चलो आ जाओ मामू, आ जाओ। अम्मा, अरे ओ अम्मा। मौजम की माँ जो घर के काम काज में मसरूफ थी, हाथ साफ करते हुए बाहर आ गई। अरे आपा, आपका भाई हयात, और कौन? अरे हयात, मेरे दिनों में चक्कर लगाया। मैं तो समझती थी अब तुम आओगे ही नहीं कभी। और ये बच्चे कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। असल में जल्दी में आए ना, सिर्फ 2 दिन के लिए, इसलिए बच्चों को लेकर नहीं आए। स्कूल थे ना उनके। मैं तो गांव देखने के लिए तरस ही गई थी। आपा कह रही थी मुझे गांव दिखने में भी। चलो भी आपा के घर चलते हैं। ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। अच्छा बाजी, ये बताएं कि ये इतना लंबा हो गया तो काम काज भी करता है नहीं? अरे निकम्मा है, जब देखो इधर उधर घूमता रहता है। अरे
ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माशाल्लाह कितना तो प्यारा हो रहा है। अरे इसकी सूरत पर नहीं जाना। अरे भाई तुमने गांव घूमना हो ना, उसके साथ चले जाना। बाइक है तुम्हारे पास? जी जी मामू मेरे पास बाइक है। मत लोगे। और मैं तो कहता हूँ मत, शायद बाद में पी लेंगे। हमारी मौसम कितना अच्छा हो रहा है, अभी चलें, मैं भी लेके चलता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल चलें। अरे निकम्मे चाय तो पीने दे उन्हें। हाँ अल्लाह चाय मैं आके पी लूंगी। चल मौसम गाँव घूमने चलते हैं। चल 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 चल। चले मुंबानी। हाँ दे आओ हम दोनों बहन भाई बैठते हैं। चले आप। चल मैं पकड़ लेता हूँ, छोटी छोटी मैं पकड़ लेता। हयात और उसकी बीवी की 12 बरस पहले शादी हुई थी। शौहर शहर से बाहर टैक्सी चलाता था। उसके 4 बच्चे थे। हयात ने 1 साल पहले गांव छोड़ दिया था। अब उसका कोई भी रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ एक मुंह बोली बहन थी जो सगी बहनों से ज्यादा थी। शब्बीर ने देखा कि हयात की बीवी मौज़म की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और मौज़म मजे मजे से मोटरसाइकिल चला रहा था। वैसे मुंबानी एक बात बोलूं, आप 4 बच्चों की अम्मा लगती नहीं है। अब लगती नहीं हूँ तो बोल क्यों रहे हो मुझे मुमानी? तो और क्या बोलें फिर? दोस्त बोलो। दोस्त? हाँ दोस्त। दोस्ती। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके उनको पता चल गया तो? उनको पता ही क्यों चलेगा? दोस्त दोस्त का हमराज होता है। क्या होता है? हाँ मैं समझ गया। बिल्कुल ठीक। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अब तो आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। बेवकूफ, अगर दोस्त बहुत खास हो तो तारीफ ऐसे नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? बुद्धू ला हाथ दो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बिल्कुल ठीक। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अब तो आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। बेवकूफ, अगर दोस्त बहुत खास हो तो तारीफ ऐसे नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? एक वजीफा है मेरे पास। वो क्या? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगर दिन में 100 बार दिल में ये अल्फाज दोहराते रहो तो ज्यादा जल्दी बड़े हो जाओगे। क्या अल्फाज? अल्फाज हैं कि दोस्त तुम बहुत हसीन लग रही हो। आए, कहो। दोस्त आप बहुत हसीन हैं। दोस्त आप बहुत हसीन हैं। बस बिल्कुल ठीक है। ये वजीफा तुमने रोज करना है, और जब ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा और तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना कि दोस्त मैं बड़ा हो गया हूँ। दोस्त मैं बड़ा हो गया। चले अब? चलो बाजी चाय पर इंतजार करी होंगी, डांट ना पड़ जाए तुम्हें। चलो चलो। ध्यान से गिरा मत देना दोस्त। नहीं गिरा। चल। हयात की बीवी ज़ैनब बीबी की अपने शौहर के मुबैना मुंह बोले भांजे से ना सिर्फ दोस्ती हो गई थी, बल्कि बात इश्क और मोहब्बत से भी आगे निकल गई थी। गांव में 2 दिन रहने के बाद अब हयात और उसकी बीवी वापस पिंडी भटिया हाफिजाबाद जा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि गांव में रक्षा खड़ा हुआ था और हयात की मुंह बोली बहन उन्हें रुखसत कर रही थी। अच्छा बाजी, गांव में बहुत मजा आया। 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आप लोग भी आए ना शहर? आखिर शहर आना चाहिए, आप लोगों को भी घूमना चाहिए ना। क्योंकि बिल्कुल। हाँ जरूर आएंगे। अच्छा मौसम हम लोग जा रहे हैं, अब तो शहर चक्कर लगाओ कभी। जी मामू मैं जरूर आऊंगा। बाजी अगर इसका दिल नहीं लगता यहाँ किसी काम काज में तो शहर भेजे ना इसे। वहाँ इतना काम काज है, कुछ ना कुछ तो ये कर ही देगा। क्यों जी? और क्या, गैर थोड़े ही हम, जब मर्जी हो, काम तुम्हारे लिए बहुत है। अच्छा वो रिक्शे वाला इंतजार कर रहा है भाई, अब चलते हैं मौसम बेटा। जी बाजी। शब्बीर ने देखा कि ज़ैनब कनखियों से मौज़म को देखते हुए रुखसत हो रही थी। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं छोड़ देता हूँ। आओ बेगम।
के बाद जैनब बीबी ने मौजम को काम दिलवाने के बहाने गांव से इस तरह बुलवा लिया कि उसके शौहर को कोई एतराज न। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जैनब बीबी का शौहर घर से बाहर निकल रहा था और मौजम उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। मौजम, मैं आज दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में। किस चीज़ की जरूरत है मुझे बता दो। नहीं मामू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप जा रहे हैं, किसी के साथ ले जाए ना, थोड़ा शहर घूम लेगा। नहीं, आज नहीं, पहले इसकी काम की बात कर लूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है मौसम। शौहर चला गया तो जैनब बीबी ने बच्चों को प्यार से डांटा। अच्छा भाई, बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो चावल आगे जाके खेलो। बच्चे उछलते कूदते आंगन में चले गए। मौजम जी दोस्त। तुमने बताया नहीं कि तुम बड़े हुए या नहीं। लग तो रहा है कि हो गया हूँ बड़ा। अच्छा, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अभी बता तो रहा हूँ आपको। तो फिर मुझे मैसेज करो, मैं भी तो देखूं कि तुम वाकई बड़े हो गए हो या नहीं। ठीक। फिर शब्बीर उन दोनों को एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ते, मुस्कुराते और हंसते देखता रहा। उम्रों में फर्क के बावजूद वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। यहाँ तक कि जैनब बीबी ने मौजम से शादी तक करने का ख्वाब देख लिया था। और जब ये बात जैनब ने मौजम को बताई तो खुशी के मारे वो सख्ते में आ गया। एक दिन घर में कोई नहीं था। जैनब बीबी बनी संवरी मौजम की तरफ आई जो अभी सो रहा था। दोस्त, जाग रहे हो? क्या हुआ? जल्दी जल्दी चलो, हमें शादी करनी है। शादी? मगर कैसे? बस घबरा गए। कैसे दोस्त हो तुम? जैनब बीबी ने मुबैना तौर पर मौजम को इस बात पर राजी कर लिया कि वो उसके शौहर को कत्ल कर देगा या किसी किराए के कातिल से कत्ल करवाएगा। जैनब ने इस काम के लिए मुबैना तौर पर उसे कुछ रकम भी दी थी। मौजम पर इश्क का भूत सवार था और उसने अपने दोस्त को इस काम पर लगा दिया था, बल्कि राजी भी कर लिया था। और एक रात मौजम ने अपने दोस्त के साथ मुबैना तौर पर जैनब के शौहर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पुलिस ने दौरान तफ्तीश तो वो जो बंदूक पे इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था वो बंदे उस वक्त खानगाह प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उनके CDR वगैरह लिए कि उनको तफ्तीश उनकी की गई। दौरान तफ्तीश वो बंदे बेगुनाह निकले। फिर हमने उसमें इसकी अपने मुखबर मामूर करवाए, थारोली चेक किया, टेक्निकल तरीके से भी चेक किया। ये टेक्निकल तरीके से ये बात सामने आई कि उसकी बीवी ने बाराफ्ता आशनाई मौजम नामी लड़का है, उसके साथ उसने तलकात कायम कर ली थी मौजम से। तो उसकी बीवी ने अपने खामन को कत्ल करवाया और मौजम ने आगे एक अपना कजन साथ में मिलाया। दोनों ने आगे बीवी की से मिलकर उसको मर्डर कर दिया। तो तीनों मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। इंशाल्लाह बामुताबिक इनको जो है इनका चलान दाखिल अदालत करवा कर इनको सजा दिलवाएंगे। और ये है वो मुलजिमान। मामी जाना उधर तलका थी 8-9 महीने ते वो मैनू कहती थी कि मार मामे नु। मैं क्या मेरे को नहीं काम होता। मैं सारे ये तो छड़ के चल गया शेखपुर काम से। वो किधर इन्हों के घर गया शेखपुर गुलाम मोहम्मद वो तो सारे मत्थे लगे है। इनू कहती थी कि तेन पैसे देनी है घर से काम। ये पहले 2 दफा ना की तो फिर उनके पीछे पै गई। आँधी कि अं तू काम कर मैं तेन पैसे देंगी। वो सारे आख्या चलो मैं तेन सलाह करके दसागा। सारे आया एक दफा घर इतने आंदा कि चलो ठीक है मैं ना तेन कर देंगा। इनू बुला ली तो मैं कर देंगा। तो सारे चला गया। तो 1 महीना बाद ना वो फोन करती रही कि आ मामी जाना आँधी कि तुम आओ। इनू आँधी है कि सुखे आ गया अपनी साली को। ये सर हुकूमत पहले कि मैं इतना आया था अपनी अम्मी नाल लैके दवाई लैन इन्हों के घर मामे रे। तो मैं चला गया वापस। तो मगर फोन करके आँधी तू आँदा नहीं तो आ गया तू आ। मैं क्या चलो मैं आना। ये आ गया पिंडी बाईपास से तो मैं भी आ गया।
ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 65000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਕੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਮੰਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਗਏ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਤਲਾ ਕੇ ਐਸ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆ ਮਾਮਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਦੁਆਰ ਦੋ ਟੱਪੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ मैं मुंह कपड़ा पाया है इन्हें फायर मारा है लोग कहते हैं कि मौजम नून हयात का सगा भांजा था और शब्बीर की तहकीक के मुताबिक ये मुंह बोला रिश्ता था। शब्बीर का कहना है कि रिश्ता कोई भी हो उसकी बुनियाद एतमाद पर होती है। इस अफसोसनाक वाक़े में रिश्ते की हुर्मत पामाल की गई जो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और इनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।